अब कथा की ओर चलते हैं। अभी तक हमने महात्मा का वर्णन बताया, यानी महिमा का, कि कथा की क्या महिमा है। अब कथा की ओर चलते हैं। पहले कथा कहां से प्रारंभ होती है? आपने सुना है अभी तक कि व्यास जी ने कहा है और गणेश जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने कहा है और परीक्षित जी ने सुना है। ये भागवत है क्या? 18 पुराण होते हैं और 4 वेद 6 शास्त्र होते हैं। 18 पुराण का जो सार है वही श्रीमद् भागवत कथा है। कथा सुनना और कथा कहना सबके बस की बात नहीं है, जब तक उस कन्हैया की कृपा ना हो। तो सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाया था। और इसके बाद फिर आगे कथा प्रारंभ हुई। कैसे? कहते हैं कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, यानी नारद जी जहां पहुंच जाते हैं, नारद देव दर्शना। नारद जी यदि पहुंच गए तो देव दर्शन अवश्य है। पहले तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी को कथा सुनाते थे। राधा रानी को बहुत अच्छी सुखदेव जी की कथा लगती थी, लेकिन राधा रानी के मन में आया कि यह जन जन तक कैसे जाए, कैसे सबको सुनाया जाए, कैसे कृष्ण की प्राप्ति हो सबको। क्योंकि जो आने वाला समय होगा कलयुग, उसमें मनुष्य के पास समय नहीं होगा। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मनुष्य को समय का अभाव होता जा रहा है। तो राधा रानी को कथा बहुत अच्छी लगती थी। राधा रानी कहती हैं, सुखदेव जी, मेरी इच्छा है कि आप कथा हमको सुनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे कृष्ण की कथा, गोपाल की कथा, जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं, जो कलिकाल से परेशान रहते हैं, उनको सुनाने के लिए आपको हम आज्ञा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि माता, हमको तो आपके गोद में ही अच्छा लगता है, आपके चरणों का वास ही अच्छा लगता है, हमको आपसे दूर नहीं होना है। आप अपने पास ही रहने दीजिए हमको। ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप हमको पृथ्वी लोक में भेज रहे हैं? राधा रानी कहती हैं कि तुम इतनी प्रिय कथा सुनाते हो। सुखदेव जी कौन है? सुख यानी पक्षी, तोता। देखिए, जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि फल वही अच्छा होता है जिसमें सुख का चोंच लगा हो, यानी तोते का। वो फल सदैव मीठा होता है। राधा रानी कहती हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि मैया, नजरों से गिराना ना,
हे मैया हे राधा रानी, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। हे माता, हमको अपनी नजरों से दूर मत करो। हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। यदि हम आपसे दूर हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम प्रभु से भी दूर हो जाएं। अपनों नजरों से दूर मत करिए। हमको जो सजा देनी हो लाख सजा दे दीजिए, लेकिन अपने से दूर मत करिए। कहते हैं सुखदेव, ये मेरी आज्ञा है। यदि हमको तुम मानते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करोगे। सुखदेव जी कहते हैं कि नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। हे माता, यदि हम आपके नजरों से दूर हो गए तो हम संभल नहीं पाएंगे। सुखदेव जी आग्रह कर रहे हैं और राधा रानी कहती हैं कि हमारा आशीर्वाद है कि तुम हमसे दूर नहीं रहोगे, दूर भी रहोगे तो हमारे मन में सदैव वास करोगे। तुम्हारी आत्मा और हमारी आत्मा एक होगी। सुखदेव जी को आज्ञा देती हैं और सुखदेव जी वहां से चल देते हैं आग्रह करके कि श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए।
एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, है नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, 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 तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कन्हैया बोले बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी राधा रानी के चरणों की धूल लेकर के सिर पे चल देते हैं और सुख नाम के पक्षी यानी तोता के रूप में आकर के कैलाश पर्वत में अंडे के रूप में विराजमान हो जाते हैं। देखिए ये कथा भागवत में नहीं है, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण जो हमारी कथा है वो 18 पुराणों का सार है। कथा सुनने और कहने में आनंद तब आता है जब 18 पुराण का ज्ञान हो। तो ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में है। और इसके बाद फिर उधर प्रभु की प्रेरणा होती है नारद जी के ऊपर। तो नारद जी शिव जी से मिलने के लिए शिव जी के आश्रम की तरफ चल देते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की की जय। जय। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। नारद जी शिव जी के आश्रम में पहुंचते हैं भोलेनाथ से मिलने के लिए, और देखते हैं कि भोले बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे। माता पार्वती जी बैठी रहती हैं और जाकर के नारद जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता प्रणाम। और माता पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती हैं, कहती हैं आज अहो भाग्य हमारा जो आप हमारी कुटिया में पधारे। कहते हैं नारद जी हम धन्य हो गए, नारद देव दर्शना, आप आए हैं तो कुछ अच्छा अवश्य होगा। नारद जी कहते हैं माता हमारा आना जाना सभी जगह बंद है। कहते हैं क्यों? कहते हैं नारद जी जहां जाते हैं ना तो लड़ाई करवा देते हैं। नारद हमारे नाम से ही लोग बोलते हैं कि नारद जी आ गए, यानी लड़ाई ध्रुव सत्य है। इसलिए माता आजकल हम आना जाना बंद किए हैं। माता पार्वती कहती है नहीं, ये आप ही की कुटिया है, आप गुरु तुल्य हैं, हमारे कुटिया में आए, आपके चरण परे तो हमारी कुटिया पवित्र हो गई। कहते हैं माता ये तो आपकी सोच है, लेकिन सबकी सोच थोड़ी है। हमारे पहुंचने से माता पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पास पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई अपने कर्मों से हो, लेकिन नाम हमारा ही लगेगा कि ये नारद है, नाम हमारा ही खराब होगा। इसलिए माता हम आना जाना बंद किए हैं। माता चलिए ठीक है, आपने सम्मान दिया, लेकिन अब ये बताइए कि हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, जिनके दर्शन के लिए हम आए हैं। माता पार्वती जी कहती हैं कि भोले बाबा तो भ्रमण में गए हुए हैं। नारद जी कहते हैं बस हो गया काम हमारा। कहते हैं आप ऐसे अकेले भेज देते हैं भ्रमण में, आप भी साथ में जाया करिए। आजकल किसी का भरोसा है नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। माता पार्वती कहती नहीं नारद जी, हमारे शंकर को लोग भोला कहते हैं, कृपालु दयालु कहते हैं, यहां तक कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। यानी हमारे भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, भोला ही नाम है। नारद जी कहते हैं अच्छा ये बात है मैया, तो ये भी आप सुन लो कि यदि आपसे इतना प्रेम करते हैं और आप इतना भरोसा कर रही हैं उन पे, तो एक राज की बात बता रहे हैं माता।
आपसे हर बात भोले बाबा नहीं बताते हैं। माता कहती नहीं नारद जी, संसार में कोई पति या पत्नी एक दूसरे से बतावे या ना बतावे, लेकिन भोले बाबा हमारे सुबह जब जाते हैं और शाम के वापस आते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक की बातें सब बताते हैं। बोले अच्छा बताते हैं तो बताइए फिर अब कि भोले बाबा जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं तो वह किसके मुंड हैं? बोले हाँ नारद जी सही कह रहे हैं, फोड़ने वाला तो पत्थर भी तोड़ देता है। कहते हैं ये तो पता नहीं नारद जी, ये भोले बाबा ने आपसे कभी बताया कि मुंडों की माला क्यों पहने हुए हैं, इसका क्या कारण है? बोले ये तो आज तक नहीं बताया। बोले लो, अभी तो आप कह रहे थे कि सब बताते हैं, भोले हैं, लेकिन मुंडों की माला के विषय में आपको आज तक नहीं बताया। देखिए यही है भरोसा, आपके साथ छल हो गया ना, अब नजर खोल करके रखिएगा। जब भी जहां भी जाएं तो साथ में जाइए, अकेले मत छोड़िए। और भैया हम तो चल ही रहे हैं, हमारा चलने का समय हो गया, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नारद जी तुम ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हो। लेकिन हां मैया एक बात याद रखिएगा, ये भोले बाबा से अवश्य पूछ लीजिएगा कि मुंडों की माला क्यों धारण किए हुए हैं। बोले धन्य नारद जी, जितनी बड़ी राज की बात आपने बताया। देखिए कान भरने वाला व्यक्ति जिसका कान भरता है उसका बहुत प्रिय होता है। उसको बहुत अच्छा लगता है जो कान भरता है। यानी निंदा, बुराई, चुगली करो तो आप बहुत अच्छे हो। यदि आप सत्य में हो, ईमान में हो, धर्म में हो तो सदैव परेशान रहोगे। नारद जी कहते हैं मैया आज्ञा दीजिए अब हम चलें। लेकिन हाँ मैया जाते जाते ये जरूर कह रहे हैं कि पूछ जरूर लीजिएगा कि मुंडों की माला क्यों धारण किए हुए हैं। बोले ठीक है नारद जी। नारद जी चल पड़े। जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो भोले बाबा आ गए। नारद जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ को और कहते हैं भोले बाबा की अहो भाग्य नारद जी जो हमारी कुटिया में आप पधारे। नारद जी कहते हैं हाँ बहुत अच्छा लगा भोलेनाथ आपकी कुटिया में पहुंच करके, लेकिन थोड़ा आप अंदर जाइएगा तब पता चलेगा। बोले हमको तो पता ही है आप अंदर गए हुए हैं, तो बात तो सारी पता है कि अब क्या होगा। भोलेनाथ से आज्ञा लेते और नारद जी चल देते हैं। भोलेनाथ जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो माता पार्वती जी कोप में बैठी हुई होती हैं, गुस्से में। तब भोले बाबा कहते हैं देवी क्या हुआ। देखिए जब कोई गुस्सा में होता है तो आप बुलाइए तो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बोलेगा। चौथी बार यदि बोला तो पत्थर ही बरसाएगा।
माता पार्वती जी कहती हैं, धन्य है प्रभु, अभी तक तो हम जानते थे कि आप बाहर से काले हैं, लेकिन आज ये पता चल गया कि बाहर से तो हैं ही, लेकिन बाहर से डबल अंदर काले हैं। बोले देवी ऐसे कैसे? बोले बस अब रहने दीजिए, अब मत बताइए। बोले क्या हुआ देवी, बात तो बताओगे। देखिए जो गुस्सा में होता है वो काफी घुमा फिरा के बात करता है, सीधे पॉइंट में नहीं पहुंचाएगा कभी। यदि पॉइंट में पहुंचा देना तो बात ही सुलभ हो जाएगी। भोले बाबा बार बार पूछ रहे हैं और माता पार्वती जी कहती हैं बस रहने दीजिए, अब आपसे हमको बात ही नहीं करना है। धन्य है नारद जी का जो हमारी आंखें खोल करके चले गए। भोले बाबा कहते हैं कुछ ज्यादा ही खोल के चले गए। खोलना तो ठीक ही था, लेकिन देवी बहुत ज्यादा खोल दिए हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, आप बात बताइए। माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आप ये बताइए, आप कहीं जाते हैं तो सुबह से शाम तक की बातें हमको शाम को बताते हैं आप, लेकिन जो आप ये मुंडों की माला धारण किए हुए हैं तो किस लिए धारण किए हुए हैं, इसका क्या कारण है? बोले धन्य है देवी, इतने के लिए आप गुस्सा हैं? आपने कभी प्रश्न किया नहीं, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो हम अवश्य बताएंगे। यदि मुंडों की माला का राज आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी जठरे शयनम। यानी आपका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, तो जितनी बार आपकी मृत्यु होती है उतनी बार आपके हम मुंडों को पिरो करके और माला बना लेते हैं। इसलिए बना लेते हैं कि आपकी याद सदैव बनी रहे। तो ये आपके मुंडों की माला है। माता पार्वती जी कहती हैं तब तो और कपट की बात हो गई। यानी हमारा बार बार जन्म होना, बार बार मरना निश्चित है, और आपका? बोले हम तो अजय अमर हैं। कहन कैसे? कहन हमने अमर कथा सुन के रखी है। बोले ये अमर कथा क्या होती है, किसको कहते हैं अमर कथा? बोले ये भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसी को अमर कथा कहते हैं। यानी जो एक बार सुन लिया तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे मुक्ति हो जाती है, मोक्ष का द्वार है। यानी भागवत कथा जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपको मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, तो कथा ही देती है। ये कल्प वृक्ष है।
देवी को बता रहे हैं, यदि माता देवी आपको सुनना है कथा ना, तो इसके लिए 7 दिवस यानी 7 दिन तक निरंतर दिन और रात जागरण करना पड़ेगा। और जब हम कथा सुनाएंगे तो हुंकारा देना पड़ेगा। तो इस तरह में आप हुंकारा भरेंगे तो हमको भी लगेगा कि आप सुन रही हैं। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो और आप उसको कुछ कह रहे हैं, हाँ हाँ ना कहे, तो आप समझ जाइए कि वो सुन नहीं रहा आपकी बातों को। तो हुंकारा देना अति आवश्यक है। माता पार्वती जी कहती हैं हम अवश्य जागरण करेंगे, 7 दिवस तक ध्यान लगा करके सुनेंगे, हमको सुनाइए। तब भोले बाबा कहते हैं चलिए कैलाश पर्वत की ओर, शिखर पर। देखिए कथा वहां होनी चाहिए जहां शांति वातावरण हो, शुद्ध हो, जहां बाहर की आवाज ना आए, और ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जो आपस में खुसफुस न करे। क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा ना वो सुनेगा और ना सुनने देगा। कथा में 3 लोगों को बताया गया। एक तो होता है श्रोता, जो कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, और दूसरा होता है श्रोता, यानी ना सुनता है ना सुनने देता है, कट 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 करता रहे। और तीसरा होता है सोता, यानी कथा चल रही है और खंबे में लुढ़क गए, जब बोला गया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, तब नींद खुली। तो चलिए श्रोता और सोता तो सही है, लेकिन जो सरौता है वो बड़ा खतरनाक है। तो कथा में शांति पूर्वक बैठना चाहिए, एकांत में कथा होनी चाहिए, और पवित्र स्थान होना चाहिए। जैसे ये सबसे बड़ा पवित्र स्थान है नवदेवी दुर्गा मंदिर प्रांगण, यहां पे दूर दूर तक की आवाज नहीं आती है। तो ऐसे ही भोले बाबा माता पार्वती जी को ले जाते हैं शिखर पे और तेज से डमरू बजाते हैं। और जैसे ही डमरू बजाते हैं तो जितने पशु पक्षी होते हैं उनकी आवाज को सुन करके सब उड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो राधा रानी के यहां से सुख यानी सुखदेव जी आए हुए थे वो अंडे हैं, वो कैसे उड़ जाएंगे। एक पवित्र स्थान देते हैं बैठने के लिए, जैसे जो वक्ता होता है ना, जैसे आपको हम कथा सुना रहे हैं तो पवित्र स्थान है। देखिए कथा सब कोई नहीं कह सकता है, कथा वही कह सकता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, और कथा भी वही सुन सकता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो। देखिए यहां पास में वृंदावन है, 1 घंटे की रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे, और करोड़ों लोग यहां वास करते हैं। यदि पूछा जाए कि वर्ष में एक बार वृंदावन जाते हो कि नहीं, तो कहेंगे नहीं महाराज जी, अभी समय ही नहीं मिलता है। कई लोगों से हम पूजा कराने जाते तो पूछा करते हैं कि वृंदावन आप गए हैं कि नहीं, बोले पंडित जी 5 साल हो गए, अभी हमने देखा ही नहीं कहां है वृंदावन, जो कि 1-1.5 घंटे की रास्ता है। इधर हरिद्वार, जहां भक्ति वास करती हैं, ब्रज के रज में मुक्ति है, जहां कण कण में आवाज राधे 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 गूंजता रहता है। वृंदावन आप जाइए ना कभी, देखिए वहां के साधु संत रहने वाले जो व्यक्ति हैं
वो आपको नाम लेके नहीं पुकारेंगे। शुद्ध भाषा में बोलेंगे। यदि आपको साइड भी करना है ना तो कहेंगे राधे राधे, यानी श्वास श्वास पे हरि भजा, व्यथा श्वास नहीं खोए। एक श्वास को व्यथा नहीं जाने देते ब्रजवासी लोग। दिन भर राधे 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 चलता रहता है। दर्जी के जाइए तो पहले राधे राधे, रास्ते में जाइए तो राधे राधे, मार्केट में जाइए तो राधे राधे। ये कितनी बार नाम लिया जाता है। यहां तो आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन वहां एक व्यक्ति यदि वास कर रहा है ना तो दिन भर में कम से कम 100 बार राधे राधे बोलता है। ना भी इच्छा हो ना तो राधा रानी कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की, आप ना भी बोलें तो राधा रानी बुलवा लेंगी। नहीं, आपसे कोई ब्रजवासी बात नहीं करेगा जब तक आप राधे राधे नहीं कहेंगे। तो अवश्य वृंदावन जाना चाहिए, बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए, यमुना जी में स्नान करना चाहिए, पितरों के लिए जल देना चाहिए, पूर्वजों को याद करना चाहिए, दान पुण्य वहां जाकर के करना चाहिए। तो सुना रहे थे कि डमरू भोलेनाथ ने बजाया और सब पशु पक्षी उड़ गए। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं, हुंकारा लगा रही हैं और भोले बाबा सुना रहे हैं। देखिए, यदि कहते हैं कथा लोग पहले बिना संगीत के सुनाते थे, ऐसे ही बैठ करके सुनाते थे, लेकिन जब कलयुग आया तो बोले ऐसे तो मनुष्य सुन ही नहीं पाएगा। यदि हम कथा सुनाएंगे तो सामने वाला सो जाएगा, तो कहीं संगीत कर दो कि जैसे ही निद्रा आए। संगीत का मतलब क्या होता है? जैसे ही निद्रा आए तो हम भजन शुरू कर दें, क्योंकि निद्रा कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। जैसे कुंभकर्ण निद्रा में सो गए तो सो गए, तो ऐसे इसलिए भजन बना दिया गया कि निद्रा ना आए। और बीच बीच में जयकारा लगती रहे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए मेरे दिल का श्री राधे, इसलिए निद्रा के लिए भजन को कर दिया गया। कहीं फिर इससे भी निद्रा आए तो कहीं भगवान की झांकी दिखाओ, सुंदर सुंदर सी झांकी दिखाओ, ताकि मन मोह हो जाए। कैसे भी मन लगे लेकिन भगवान में लगे। देखिए क्या होता था कि भक्त तो भगवान को भजता ही है, लेकिन जो राक्षस होते हैं वो भी भजते हैं। अब राक्षस क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर उनका तामसी होता है। तामस दे भजन नहीं होई, तामस दे भजन नहीं होई, तामस दे भजन नहीं होई, तामस दे भजन नहीं होई। जो तामसी होते हैं वो कभी भजन नहीं करते हैं, वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो भगवान ने कहा, ये बताइए जब नाम नहीं लोगे, अहम को सुमिरोगे नहीं, तो भव से कैसे पार होगे? तो कहें प्रभु कोई दूसरा मार्ग बताइए। तो कहें फिर ऐसा है कि विरोध करो, हमसे बैर करो। देखिए बैर होगा, बैर समझते ना, लड़ाई, लड़ाई होगी
तो भी वो व्यक्ति याद रहेगा जिससे लड़ाई होगी। जैसे कंस और कृष्ण, रावण और राम, तो निरंतर नाम चलता रहता उसमें भी। अब भक्त तो भगवान को भज ही रहा है। तो भक्त, फर्क क्या है कि भक्त के पास भगवान 24 घंटे रहते हैं और जो विरोधी है, तामसी है, उसके पास उसी समय भगवान रहेंगे जब नाम लेगा। तो भक्त दोनों हैं। देखिए, कितना भी कुटिल हो, कितना भी दुष्ट आत्मा हो, लेकिन वह भगवान का नाम ले लेता, चाहे सामने ले ले, चाहे पीछे ले, चाहे दूर जाकर ले ले, उसके मुख से राम नाम निकल ही आता है। तो इसलिए कहा गया कि राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति तामसी होता है। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और सुनते सुनते माता पार्वती जी की निद्रा लग गई। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके वो सुख नाम का जो अंडा था वो भी बढ़ने लगा। उसको इतनी सुंदर कथा लग रही थी कि सोचा माता तो सो गई, अब यदि हुंकारा नहीं होगा तो कथा यहीं पे बंद हो जाएगी। तो सुखदेव जी तो कथा को बहुत मानते हैं, वह हुंकारी भरने लगे। भोले बाबा सुना रहे हैं और सुख सुन रहे हैं। सुख मतलब तोता। और जैसे ही कथा का समापन होता है, कहते बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही कथा का समापन होता, भोले बाबा की नजर जाती है तो माता पार्वती निद्रा में। देखते हैं हुंकारा कौन भर रहा है। चारों तरफ देखते हैं तो एक वृक्ष में बैठा हुआ पक्षी तोता दिखता है। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण है कथा कि सुख नाम के तोते ने सुना और अपने जान को रिस्क में लेकर के, उसको पता है कि जब कथा समापन होगी भोले बाबा देखेंगे तो क्रोध में हो जाएंगे। भोले बाबा जैसे ही देखते हैं क्रोध में आए और त्रिशूल लिए सीधे दौड़ गए सुख की ओर। सुख उड़ गए वहां से और उड़ते उड़ते बद्रीनाथ धाम पहुंचे। देखते हैं कि भोले बाबा पीछे हैं। समझ गए कि हम तो बचने वाले नहीं हैं। यदि हमको कोई बचा सकता है तो वो है संत। यदि आपके मन को पवित्र करने वाले हैं तो कौन है? संत, गुरु, माता पिता, भगवान। ये आपका हमेशा हित चाहेंगे और आपके मन को स्थायी बनाएंगे। तो तुरंत वो पक्षी सुख नाम का व्यास जी की गुफा में चला जाता है और बिटुका देवी यानी व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटुका देवी, बिस्तर में लेटी हुई रहती हैं और जैसे ही जब वहां लेती हैं तो उनके छोटा सा रूप धारण करके अंदर चला जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। उधर में प्रवेश कर जाता है और व्यास जी द्वार पे खड़े रहते हैं। देखते हैं कि भोले बाबा लिए त्रिशूल क्रोध में गुफा की ओर आ रहे हैं। जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो व्यास जी ने पकड़ लिया चरणों को। बोले प्रभु आप
क्रोध में? किस बात का क्रोध है आपके पास? बोले देखिए व्यास जी महाराज, हमारा एक शत्रु है। बोले आपका शत्रु? आपका किस बात का शत्रु हो सकता है? कोई ना आपके पास धन है, न दौलत है, न सोना है, न चांदी है, आप तो फकीर हैं, फिर शत्रु किस बात का? बोले देखिए बात यह है कि हम अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, और वह शत्रु ने यह अमर कथा सुन ली। इसलिए वह हमारा शत्रु बन गया। बोले धन है प्रभु, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अमर कथा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि वो शत्रु है, उसको हम मारेंगे। तो जब उसने अमर कथा को धारण कर लिया, पान कर लिया, तो आप उसको कैसे मार सकते हैं? बोले हाँ व्यास जी महाराज सही कहा आपने। और भोले बाबा वापस आ गए। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लेकिन कथा नहीं बोल सकते हैं। तो ब्रज के रज की कथा, यानी कहते हैं ब्रज के रज में मुक्ति है, यानी मुक्ति भी ब्रज में पानी भरती है। जिस मुक्ति के लिए हम भाग रहे हैं ना, तो ब्रज में वह पानी भरती है। तो कहते हैं ब्रज, कभी वृंदावन जाइए, किसी की भी कथा चल रही हो, सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि ठाकुर जी वहां कण-कण में वास करते हैं। वहां से भोले बाबा वापिस आ गए और समय बढ़ता चला गया। कहते हैं 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ है, यानी इतना वो मां के पेट में रहे। और फिर जब जन्म हुआ, यम प्रव्रजन्तनुपेत नपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रे तु तन्मयतया तरवे विनेदिस्तुम् त्वं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। यानी जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वह वन की ओर चल दिए और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। क्यों वन की ओर चल दिए? इसलिए कि उनको पता है कि हम समाज में रहेंगे तो मोह माया घेर लेगी। क्योंकि जब तक बालक गर्भ में रहता है ना, तो उसको परमात्मा की याद रहती है। परमात्मा हमेशा गर्भ में रक्षा करते हैं बालक की, और भगवान का नाम जप करता रहता है, निरंतर नाम लेता रहता है, स्मरण करता रहता है कि प्रभु हमको इस नरक से बाहर निकालिए। हम बड़े दुख में हैं, बड़े संकट में हैं। और जब बाहर आता है तो बालक क्या कहता है? कहां कहां कहां, ऐसे करके बालक रोता है ना। यानी किसको कह रहा कहां कहां, किसको बुला रहा है? आप सुने होंगे बच्चे की आवाज आती है कहां कहां, क्या मतलब ये क्या है? सीधा सा अर्थ है, वो कह रहा है कि हमारे परमात्मा कहां हैं, जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की, वो कहां चले गए। और जब बालक रोता है तो उसके माता पिता कहते हैं ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, तेरे चाचा जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरे मामा जी हैं। ये क्या है? यानी ये एक मोह है, एक बंधन है, उसको बताया जा रहा है। जब हम बताते जाएंगे तो उसका मोह फंसता चला जाएगा, फिर वो ईश्वर को भूल करके बंधन में फंस जाएगा। तभी तो कहते हैं, आप देखिए कभी छोटे बच्चे को साधु संतों के पास लेके जाइए तो कहते हैं बच्चा जो है भगवान का रूप है। छोटा बालक क्या होता है? भगवान का रूप होता है। जब वह 5 वर्ष से बड़ा हो जाता है
तब उसका जनेऊ संस्कार, बोलना, चलना, फिर उसकी रोने की आवाज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा को भूलता चला जाता है। और देखिए, जितना हम ईश्वर को भूलेंगे उतना दुख पाएंगे। जितना ईश्वर से दूर रहेंगे उतना हम हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप ईश्वर के पास है ना, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, अब बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। संसार चाहे लाख बुरा हो जाए, कितनी भी आपत्ति आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे ना, तो आपत्ति तिनके में बदल जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा आपका दुश्मन हो, यदि परमात्मा के सहारे हैं ना, तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती आपको। बस नाम प्रभु का होना चाहिए। अपने आप को सदैव उनके चरणों में रखिए, सदैव उनको आगे करके चलिए, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। उठते बैठते सोते हर क्षण भगवान का नाम लेते रहिए। यदि प्रभु आपके ऊपर वास करेंगे ना, नाम लेते रहेंगे, देखिए नाम से ही, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, पुराणो दुख समनस्त्वम, त्वं नमामि हरि परम। नाम से पापों का क्षय होता है। नाम, ईश्वर का नाम लेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। देखिए, मीराबाई ने कृष्ण को माना, कृष्ण का नाम लिया, तो मीराबाई को कौन नहीं जानता है। कबीरदास जी ने राम जी को माना, तो कौन नहीं जानता है। यानी भगवान का जो भक्त होता है उसी का नाम होता है, और उसी के ऊपर विपत्ति भी आती है। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि जितना प्रभु का स्मरण करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतनी मुख की शुद्धि होगी। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख की पवित्र आपका कब है? जब राम का नाम हो। पहला श्लोक कहता है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय